दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग रसखान के सवैये पद का अध्ययन करेंगे। तो आज पहला और दूसरा पद शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आज गई हुति भोर ही हो, रसखान रई वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। तो इस पूरे पद का प्रसंग होगा कि इसमें जो है पहले वाले में होगा प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी अपने इष्ट देव कृष्ण की कृष्ण से वंदना करते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव में ही बसेरा करूं। शुरू करते हैं व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान कवि कहते हैं, तो रसखान का तात्पर्य यहाँ पर एक कृष्ण भी होता है। रस की खान जो है वह कृष्ण है। तो रसखान कवि कहते हैं कि हे रसखान अर्थात हे प्रभु या हे कन्हैया जी, अगर मैं मानुष के रूप में जन्म लेता हूँ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन माने ग्वालों, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ में बसो माने बसेरा करूं। और जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जौ माने जो, या यदि यदि पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा बस कहाँ चलेगा। अर्थात जो गले में पगहिया डाल देगा वही अपने यहाँ लेके चल देगा। तो वही कहते हैं कि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो फिर मेरा बस कहाँ चलेगा। चरौ नित नंद की धेनु मझारन, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं नित माने हमेशा, नंद की, धेनु माने गायों के, मझारन माने मध्य में अर्थात बीच में ही, चरौ माने चरता रहूं। कहने का मतलब ये कि वह चाहते हैं कि वह हमेशा, नित माने हमेशा, नंद की गायों के मध्य में मतलब बीच में ही चरते रहें। और पाहन हो तो वही गिर को। अब कहते हैं कि यदि मैं, हे प्रभु, यदि मैं पाहन माने पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो वही गिर, गिर माने पर्वत, वही माने उसी, तो उसी पर्वत का पत्थर हूँ। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको धर्यो माने धारण किया, पुरंदर माने इंद्र के कारण, जिसको कृष्ण जी ने या जिसको आपने कर माने हाथों पर छाते की तरह इंद्र के कारण धारण कर लिया था। और जो खग हो तो बसेरे करो, और यदि खग माने पक्षी, और अगर पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं बसेरा करूँ कहाँ। मिल माने मिलकर, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारे, यमुना नदी के किनारे पर, कदम्ब की डालों में और पक्षियों के समूह बसेरा करूं। कहते हैं कि यदि मैं खग माने पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो मैं यमुना नदी के, यमुना कालिंदी माने यमुना नदी, कुल माने किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर मिल माने मिल करके, किससे मिल करके, पक्षियों के समूह में मिल करके बसेरा करूं। अब दूसरे वाले पद में, अब इसमें जो है आपका प्रसंग जो है बदल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है क्या है, कौन सा है, रसखान रही वही नंद के भवन। हाँ, तो एक गोपिका जो है अपनी सखी से कहती है कि मैं आज भोर में कृष्ण के प्रेम में डूब करके उनके घर गई थी, नंद के घर गई थी, उसी का वर्णन है। तो आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भवन। रसखान माने यहाँ मैंने बताया ऊपर, रसखान माने एक कन्हैया होता है, तो रसखान माने कन्हैया, कन्हैया के रई माने डूब कर। कहती हैं कि रसखान अर्थात कन्हैया के प्रेम में डूबकर आज भोर में, आज भोर ही में मैं नंद जी के भवन माने घर, मैं नंद जी के घर गई थी। फिर से देखिए,
आज गई हुती भोर ही है और रसखान रही वही नंद के भवन। कहती है एक गोपिका अपनी सखी से कि हे सखी, आज मैं भोर में ही, गई हुती माने गई हुई थी, कि आज मैं भोर ही में रसखान कृष्ण के प्रेम में रई माने डूब करके वहीं नंद जी के भवन गई हुई थी। और क्या कहती है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको माने उनका वह कन्हैया, जियो माने जिए, जुग माने युगों तक, लाखों और करोड़, उनका वह कन्हैया लाखों करोड़ों युगों तक जियो माने जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहे वो नहीं। है सखी, जसोदा का वह सुख, वह पुत्र सुख मुझसे कहा नहीं जाता, अर्थात मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। और क्या है, और बताती है उस सहेली को कि मैंने वहाँ पर देखा कि तेल लगाए लगाए के अंजन और भौहें बनाए बनाए ढिठौने। प्रतीक मैंने वहाँ पर देखा कि वह अपने पुत्र को तेल लगा लगा करके मालिश कर रही थी और अंजन, उनकी आँखों में अंजन माने काजल, काजल लगा रही थी और भौहें बनाए, उनकी भौहों को बना रही थी, मतलब संवार रही थी। और ढिठौने, ढिठौने माने नज़र, और नज़र न लगने वाला टीका लगा रही थी। और डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौनही। और वह अपने पुत्र के गले में हमेलनी नामक हार डाल करके निहारती माने देखती हैं। हमेलनी नामक कोई हार है जिसको अपने पुत्र के गले में पहना करके वह बार बार देखती हैं। और वारत ज्यों चुचकारत छौनही, उनको वारती हैं, मतलब बलैया लेती हैं। इस प्रकार बलैया लेती हैं जैसे कोई गाय अपने बछड़े को पुचकारती है, दुलारती है। एक बार फिर से भावार्थ देख लें तो रसखान कवि कहते हैं, हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ में ही बसेरा करूं, और अगर पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो मेरा बस कहाँ चलेगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा, नित्य माने हमेशा, नंद की गायों के बीच में ही चरता रहूं। और अगर पत्थर के रूप में जन्म लेता हूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको उन्होंने इंद्र के कारण हाथ पर छत्र, छाते की तरह जो है धारण कर लिया था। और अगर पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा बस कहाँ चलेगा। नहीं, अगर पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डालों पर उन्हीं पक्षियों के समूह में मिल करके बसेरा करूँ। और एक गोपिका अपनी सखी से कहती है, खे सखी, आज मैं भोर में कृष्ण के प्रेम में डूब करके उन नंद जी के घर गई थी। मैंने वहाँ पर उनका वह कन्हैया लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोदा का वह पुत्र सुख देख करके मुझसे कुछ भी वर्णन नहीं होता, अर्थात यशोदा का वह सुख मुझसे कहा नहीं जाता। मैंने वहाँ पर देखा कि यशोदा अपने पुत्र को तेल लगा लगा के मालिश कर रही थी, उनको काजल लगा रही थी, उनकी भौहों को संवार करके नज़र न लगने वाला टीका लगा रही थी, और उनके गले में हमेलनी नामक हार डाल करके निहारत माने देख रही थी बार बार। और इस प्रकार उनकी बलैयाँ ले रही थी जैसे गाय अपने बछड़े को दुलारती है, पुचकारती है। अब इसका काव्य सौंदर्य तो सब में, इसमें जो है ब्रज भाषा है, दोनों में ही सवया छंद है, अनुप्रास यमक दोनों में है। और रस जो है पहले में शांत रस और भक्ति रस, दूसरे में वात्सल्य रस है। धन्यवाद।